हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी निम्नलिखित वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कंप्यूट कीजिए यानी परिकलित कीजिए। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए इक्वल टू आपका दिया है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए का मॉड्यूलस निकालना है। तो यहाँ नोट करेंगे तो देयरफॉर वेक्टर ए का मॉड्यूलस इक्वल टू रूट अंडर, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो वो भी 1 है, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो वो भी 1 है। तो ये हो गया रूट अंडर 1 + 1 + 1 यानी √3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग नोट करेंगे कि सिंस वेक्टर बी इक्वल टू, तो वेक्टर बी का मान इसमें दिया है 2i - 7j - 3k, और वेक्टर बी का मॉड्यूलस आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर वेक्टर बी का मॉड्यूलस इक्वल टू रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, है ना, 4 और प्लस 7 × 7 = 49 और 3 × 3 = 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 व 9 = 18, 18 व 4 = 22 के 2 हाथ में 2 और 4 = 6, ठीक है। तो इतना ही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे यहाँ पे एंड वेक्टर सी इक्वल टू, तो देखिए आपका वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 1/3i + 1/√3j + 1 - 1/√3k, है ना। तो ये हो गया आपका 1/√3i + 1/√3j - 1/√3k। और इसमें आपको क्या करना है, तो सी का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो नोट करेंगे देयरफॉर वेक्टर सी का मॉड्यूलस इक्वल टू, तो वेक्टर सी का मॉड्यूलस इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर और प्लस के गुणांक का स्क्वायर यानी -1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1/3 + 1/3 या माइनस का स्क्वायर प्लस 1/3। तो एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला हो गया सेम, यानी कि हो गया रूट अंडर 3/3, तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 का रूट हो जाएगा 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी 2 डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ठो वेक्टर आप बना दिए यहाँ पे ए बी, ठीक है। अगर आप फिगर में बनाना चाहें लिख दिए कि 5 मीटर है। फिर एक ठो और जो है कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है। एक आप यहाँ से इस तरह से बना दिए सी डी, इसमें भी जो है मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। तो 2 डिफरेंट वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है। या 2 नंबर में यानी दूसरा एग्जाम्पल दें तो आप नोट कर सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j + 4k और बी इक्वल टू, तो फिर इसमें जो है 2, 3 और 4 रहेगा, है ना। 2i 3j और 4k रहेगा, कहीं माइनस कहीं प्लस इस तरह लगा देंगे ताकि इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, है ना। यानी इस तरह से आप अनंतों इसका आंसर दे सकते हैं। हम तो ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, देयरफॉर क्लियरली,
तो इससे स्पष्ट है कि इट्स एन इन्फिनिटी आंसर पॉसिबल, यानी इसके अनंतों आंसर संभव है। मेन इसका आंसर आपका यही होगा। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो इसी तरह से इसमें भी आप लिख सकते हैं कि क्लियरली इट्स एन इन्फिनिटी आंसर पॉसिबल, यानी इसके भी अनंतों आंसर संभव है। जैसे उसमें ऊपर वाला में एग्जांपल दिए वैसे आप यहाँ भी एग्जांपल दे सकते हैं बहुत सारा, लेकिन आपका मेन आंसर यही आपको यही लिखना है कि इसके अनंतों आंसर संभव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का मान हम लोग को फाइंड करना है ना। सो दैट, जिसके लिए द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर इक्वल, यानी कि 2i प्लस 3j इक्वल है xi प्लस वाई जे के। तो आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो i का कंपोनेंट i के कंपोनेंट के बराबर, j का कंपोनेंट j के कंपोनेंट के बराबर, यानी सभी का रेस्पेक्टिव कंपोनेंट बराबर होगा। तो यहाँ नोट करेंगे, देयरफॉर क्लियरली इससे स्पष्ट है कि i का गुणांक i के गुणांक का बराबर है ना, और j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि यहाँ नोट कर दें पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड का मान आपको फाइंड करना है। सो दैट, जिसके लिए वेक्टर ए इक्वल टू इतना, जिसके लिए जो है वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, फिर यहाँ पे एंड वेक्टर b इक्वल टू इतना, तो वेक्टर b इक्वल टू हो गया 2i प्लस वाई जे प्लस के, आर इक्वल, यानी कि वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है। तो दिस इम्प्लाई, तो a के स्थान पे हो गया xi प्लस 2j प्लस जेड के इक्वल टू b के स्थान पे हो गया 2i प्लस वाई जे प्लस के। तो यहाँ नोट करेंगे, देयरफॉर क्लियरली इससे स्पष्ट है कि तो जब दो वेक्टर्स आपस में बराबर हैं तो इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट बराबर होते हैं, यानी i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर, तो ये 2 हो गया। j का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका 2j है, तो j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर, यानी y का मान हो गया 2, और k का कोफिशिएंट यहाँ k के कोफिशिएंट के बराबर, तो z का मान हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो समझिए कि 1 है, तो z का मान हो गया 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट आपको निकालना है। द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना, यानी कि मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया -5 7, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, तो वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट, है ना, ऑफ वेक्टर ए बी निकालना है ना। यानी इनिशियल पॉइंट को हम ए माने हैं, टर्मिनल पॉइंट को बी माने हैं। तो इस तरह से एक फिगर बना लीजिए, ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन दे दीजिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल बी है। इसका नियामक हो गया 2 1, इसका नियामक -5 7। तब यहाँ लिखेंगे क्लियरली स्पष्ट है कि वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो आपको बताए थे कि दो वेक्टर, मतलब कि दो पॉइंट से कोई वेक्टर मिलता हो, आपको वो वेक्टर निकालना हो, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो टर्मिनल में से इनिशियल घटाते हैं, आई जे के से गुना करते हैं। यानी इसका ए का नियामक x1 y1 z1 हो गया, बी का नियामक x2 y2 z2 हो गया। 2D में है तो x1 y1 है, x2 y2, तो ये हो गया आपका x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 -
y1 इंटू जे। तो ये हो गया आपका -5 आ -2 इंटू आई आ +7 -1 इंटू जे। तो ये हो गया -7i आ +6 जे। तो यहाँ पे जो है आपको वेक्टर ए बी का मान पता चल गया, तब यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली। तो इससे स्पष्ट है कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू, तो ये हो गया -7 आ 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, तो -7i आ कोमा 6j। तो यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नोट कर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए का मान दिया है i -2j या +k, बी का मान दिया है -2i +4j आ +5k, सी का मान आपका दिया है i -6j या -7k, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपको निकालना है। ठीक है, तब यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, तो वेक्टर ए है तो इसका मान लिखेंगे i -2j आ +k प्लस वेक्टर बी, तो बी के स्थान पर उसका मान -2i +4j आ +5k, फिर प्लस सी, तो सी का मान हो गया आपका i -6j आ -7k। तो दिस इम्प्लाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, तो सभी आई को एक साथ, सभी जे को एक साथ और सभी के को एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए आई है ना, यहाँ पे हो गया -2i, तो -i हो गया, फिर +i यानी कि 0i, फिर -2 है ना, -6 -8 +4 यानी -4j, फिर यहाँ पे 1k यहाँ 5k, तो 5k या 1k तो 6k हो गया, -7k है यानी -1k यहाँ पे बचा। तो दिस इम्प्लाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो गया -4i या -k, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो जीरो कोफिशिएंट आ गया उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो यहाँ हो गया आपका पी, यहाँ हो गया क्यू, पी से क्यू की दिशा में। फिर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, जहाँ पी का नियामक हो गया आपका 1 2 3 और क्यू का नियामक हो गया 4 5 6। और आपको क्या निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू, यानी कि वेक्टर पी क्यू कैप हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू को पी क्यू का कैप से डिनोट करते हैं, यही हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले वेक्टर पी क्यू जानकारी होना चाहिए। तो सिंस वेक्टर पी क्यू इक्वल टू, तो ये हो गया x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k, यानी टर्मिनल में से इनिशियल घटा के i j के से गुना करते हैं। तो ये हो गया 4 - 1 इंटू आई प्लस 5 - 2 इंटू जे प्लस 6 - 3 इंटू के। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो पी क्यू का मान आपका निकल गया वेक्टर पी क्यू। तो इसलिए वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस निकालेंगे, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 का स्क्वायर, एक बार 3 का स्क्वायर, दो बार 3 का स्क्वायर, तीन बार 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 3√3 हो जाएगा। तब इसके बाद नोट करेंगे सिंस पी क्यू कैप इक्वल टू, तो वेक्टर पी क्यू बटा वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस। तो दिस इम्प्लाई
पी क्यू कैप इक्वल टू, तो वेक्टर पी क्यू का मान हो गया आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k। आई इसका मॉडुलस 3 है, तो ये 3 से सब में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो पी क्यू कैप इक्वल टू हो जाएगा i प्लस जे, 3 से 3 कट गया, प्लस k, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है कि फॉर गिवन वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए का मान आपका दिया है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी का मान आपका दिया है माइनस आई प्लस जे या माइनस के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस बी के दिशा का आपको डायरेक्शन वेक्टर निकालना है ना। वेक्टर ए प्लस बी के दिशा का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए कि वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके बाद ए का मान रख दीजिए तो 2i माइनस 2j प्लस 2k, प्लस बी का मान रख दीजिए तो माइनस आई प्लस जे माइनस के, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे है ना, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, यानी 2i में से आई गया तो आई, माइनस 2j प्लस जे यानी कि माइनस जे, उसके बाद माइनस 2k है ना, और यहाँ पे प्लस 2k माइनस के, यानी कि हो गया कि एक बार और मिलवा दें, 2i माइनस आई तो आई हो गया, माइनस 2j प्लस जे तो माइनस जे, प्लस 2k या माइनस के तो यहाँ पे प्लस के। तो इस तरह से सी का मान आपको निकल गया। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर वेक्टर सी का मॉडुलस इक्वल टू, है ना, तो वेक्टर सी का मॉडुलस हो जाएगा आपका रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी रूट हो गया 3। तब इसके बाद हम लोग नोट करेंगे यहाँ कि सिंस सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी बाई सी का मॉडुलस, है ना, तब जो है अब यहाँ हम लोग सी का मान निकाले हैं आई माइनस जे प्लस के, तो यहाँ पे रख देंगे आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई सी का मॉडुलस। तो सी का मॉडुलस यहाँ हम लोग का निकल गया है √3 है, तो यहाँ पे √3 पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई सी कैप इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इंटू आई माइनस 1/√3 इंटू जे प्लस 1/√3 इंटू के, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है कि फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर ज्ञात करना है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो तो 8 यूनिट हो। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट ए इक्वल टू, प्रश्न के अनुसार मान लिया कि ए इक्वल टू हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k, और एक वेक्टर हमें ज्ञात करना है जो इसी के दिशा में है, तो इसके दिशा में है यानी कि ए कैप की दिशा में, जिसके पास मॉडुलस क्या हो तो 8 यूनिट हो, है ना, तो यानी कि 8 इंटू वेक्टर ए कैप आपको निकालना है। तब जो है इसलिए वेक्टर ए का मॉडुलस पहले निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे 1 और 4, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 30। ठीक है, अब जो है यहाँ लिखेंगे इसलिए, तो वेक्टर ए कैप इक्वल टू, या सिंस लिखिए, सिंस वेक्टर ए कैप इक्वल टू, तो वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मॉडुलस, है ना, तो ए का मान आपका हो गया यहाँ पे 5i माइनस जे प्लस 2k, अब बटा ए का मॉडुलस हो गया आपका √30,
तो ये आपका ए कैप का मान निकल गया है। तो दिस इम्प्लाई, इसमें 8 से आप गुना करेंगे तो इसमें भी आपका 8 से गुना हो जाएगा, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई √30, है ना। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई 8 इंटू वेक्टर ए कैप। तो 8 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 बटा √30 इंटू आई माइनस 8 बटा √30 आई इंटू जे प्लस 8 दूना 16 बटा √30 आई इंटू के। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में